ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा की 1969 की अव्यक्त मुरली की लास्ट मुरली 56 पार्ट, अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में हो, लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबू भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से इसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रहकर हर कर्म करना है, तब सर्विस में वह कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, वह जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। बाबा हम सबको पूछ रहे हैं कि नवीनता चाहते हो या वैसी संतुष्ट हो? नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है जो रूहानियत कायम रहे? क्या बदलना है? तो बाबा ने कहा यह तो है मुख्य बातें जो सभी को पक्की है, परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है? वफादार, फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? संबंध की कमी। किसी ने सुनाया संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा है। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? रूहानियत कायम न रहने का कारण क्या है? यह अपने को, दूसरों को, जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें, यह मन भी एक अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालना। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को भी कुछ भी निमित्त रूप में मिला है। चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है, स्थूल को भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से रूहानियत आएगी। इतने तक अपने को समय पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? मेरे संस्कार है, मेरे संस्कार शब्द में मिट जाए। मेरे संस्कार कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती है। इतने तक मिटना है। कोई नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वो कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्प में हल्के, वाणी में हल्के और कर्म करने में हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है, बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, चार बातों में हल्का रहना है। कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है? जो हल्के होंगे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कार को परख सकेंगे। जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे, समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी। इन बातों से इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही, और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास है, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो। बाबा ब्रेक की बात सुना रहे हैं, कैसे ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्प को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था, संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की शक्ति होगी। अपने संकल्प के विस्तार में जाने के कारण अपने को नहीं समझ सकते तो दूसरों क्या समझेंगे? इसलिए अभी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज नजदीक आए हैं, इन बातों को अपने आप ही करनी है। यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है?
लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो भी प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राज्य गिने जाएंगे, अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राज्य बनेंगे। पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भले सूर्यवंशी हैं, लेकिन एक होता है विश्व के राज्य, विश्व महाराजन, 7 अपने राज्य के भी राज्य होते हैं। अब बताओ आप कौन से राज्य हो। शुरू में कौन आएंगे, विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नज़दीक संबंधी बनना। इसके लिए कौन सा साधन होता है, विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की अभी निशानी क्या होगी। यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ छोटे छोटे परिवार से सर्व के संबंध में आएंगे वहाँ विश्व के महाराजा बनेंगे। अब बताओ कौन से राज्य बनेंगे। एक होते हैं स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे होते हैं जो तख्त नसीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है, उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पूरा दैवी परिवार है, उन सभी आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना, ऐसे ही फिर वहाँ के नज़दीकी सहयोगी होंगे। तो अब अपने को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे, नंबरवार विश्व महाराजन कौन बनते हैं वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखने में आएगा। ऐसे नहीं अभी नहीं बन सकते, अभी जम दे सकते हैं, मेकअप करने का समय है, लेकिन समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे, आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके संस्कार क्या होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, यह तो प्रैक्टिकल में देखा ना, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, वह छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ को कोई पुष्प चढ़ाने के लिए कभी कभी जाते हैं और कहाँ तो हर रोज बहुत पुष्पों की वर्षा होती है, मालूम है ना। इसका कारण यही लक्ष्य रखो, सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है, एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेही के पात्र बनेंगे। ऐसे ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद है ना, आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे, देख रहे थे। अंगुली देने वाले तो है ना, अंगुली दी भी वो देनी है, कहाँ तक उंगली पहुँची है। अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहाँ तक उंगली पहुँची है वहाँ तक नहीं दी है, पहाड़ उठा नहीं है। क्यों, इतना भारी है क्या, इतनों की अंगुली भी मिल गई फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता। कल्प पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ जब सभी का संगठित रूप में बल है, इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की उंगली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रतिष्ठा होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं, बाबा फूलों की बात कर रहे हैं, कैसे किस तरह से फूल आगे पीछे होता है तो फूल की खुशबू दे रहा है। कोई अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन रूप रंग खुशबू जब इस सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में जाएंगे तब आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लेन बनाओ जो संगठित रूप में कोई न कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस सफलता होगी। योग्यताएं सभी है, लेकिन योजना तक रह जाती है। अभी अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला, जैसे नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों की आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होगी ऐसी क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं, अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये छोटा सा हमारा प्रयास रहा, कैसे प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद कितने सुंदर सुंदर संदेश आए और अव्यक्त बाबा का पाठ चला। तो ये पहले वर्ष की मुरली है जो 56 पार्ट में चली है।
आप सबके लिए ये थोड़ा सा ये प्रयास किया है। मुझे आशा है आप सब यह मुरली सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। कुछ दिनों के बाद आप सबको 70 की 1970 की मुरली का भी रिवीजन आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सबका एक बार दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।